ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है, क्योंकि वो दर्शन चाहते हैं। साक्षात्कार हो जाए, कुछ दिखे, तो उनका भावना पूरी करने के लिए बाबा कहते हैं उनकी खुशी के लिए मैं ये कराता हूँ। उनको खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। बाबा ने कहा था, सब कुछ देता हूँ तुम्हें, लेकिन एक चीज अपने पास रखता हूँ, दिव्य दृष्टि की चाबी। गीत हम सब ने सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं। कहाँ की बात कही? परम धाम में शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रिहान नहीं हो सकती। आपस में कोई बातचीत करनी हो, बाबा कहते नहीं हो सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। इसलिए बाबा को फिर स्तन में आना पड़ता है। बाबा कहते रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर में अपना शरीर हो। बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वो है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो। कहाँ रहती हो? परम धाम में। बाबा ने कहा, ये समझने की बात है। कहते भी हैं नंगे आए हैं, नंगे जाना है, यानी ये शरीर रूपी वस्त्र वहां नहीं होगा। शरीर एक वस्त्र है और ये शरीर वस्त्र जब नहीं होगा तो आत्मा क्या हुई? अशरीरी। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं, मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भले शास्त्रों में अक्षर है
कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, लेकिन प्रकृति का आधार किस तरह से लेते हैं वो किसी को पता नहीं है। परंतु बाप समझाते प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा मैली होती जाती है, शरीर भी रोगी से होते बन जाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई भी मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको ये रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। फिर बाबा पूछते हैं कौन सिखलाते हैं? ये रूहानी यात्रा कौन सिखाते हैं? स्पिरिचुअल फादर, रूहानी पिता। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वो कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और ये है आत्माओं की यात्रा। तो शरीर के साथ यात्रा करने जाते हैं, इसलिए जीव आत्माओं की यात्रा। और यहाँ आत्मा की ये रूहानी यात्रा है। बाबा कहते इसको कहेंगे रूहानी यात्रा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ये यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सभी तमो प्रधान है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापिस घर कैसे जाए? वहां तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज की स्टेज होती है। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज, नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वो धर्म नहीं है। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म ये मुख्य हैं। युगों पर भी समझाया जाता है कि मुख्य 4 युग है। बाकी ये ब्राह्मणों का है संगम युग, गुप्त, क्योंकि ना लोग ब्राह्मणों को पहचानते हैं और ना ही संगम युग की पहचान है, इसलिए बाबा कहते हैं ये गुप्त युग है। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात है ही विकर्माजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे। असुल में 24 कैरेट सोना थे। फिर सतो में आए 22 कैरेट बने। फिर रजो में 18 कैरेट, तमो में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है ना 24 कैरेट एकदम प्योर गोल्ड। फिर धीरे धीरे आलाएं मिक्स होती है, 22 हुआ, 20 हुआ, 18 हुआ। बाबा कहते हैं अभी कलयुग में भी क्या था, तमो में 9 कैरेट। बाबा कहते हैं अभी सोने की डिग्री होती है ना, ये आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है। बाबा कहते हैं तुम भी भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो।
भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है, उसमें भी कितना अकल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामानुसार पार्ट नूंधा हुआ है। तुम जानते हो, कल पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ये भी बाप समझा सकते हैं, झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना। तुमको जीते जी एडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को भी जीते जी एडॉप्ट करते हैं कि ये हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, ये तो एडॉप्ट होते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो ये हमारा बाबा है, तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। वो शिव बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना। तुम तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमानी कोई को तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमानी कोई तो रहता ही नहीं है। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में ये बातें नहीं समझाई जाएंगी, सतयुग में ये ज्ञान कोई नहीं समझाएगा। बाबा कहते इस समय बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर बहुत है, वो उतारना है। कैसे उतरेगा? याद की यात्रा से। जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना आत्मा का जो बोझ है पापों का वो हल्का होता जाएगा, आत्मा जो मैली है वो साफ होती जाएगी। बाबा कहते बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्ति कोई भी नहीं जानते हैं, भक्त कोई भी नहीं जानते हैं कि परम पिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं देगा। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजो में है। क्या लिंग इतना तेजो में है? बाबा पूछते हैं। जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजो में रूप का, कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते, ये अक्षर सुना हुआ है ना। अर्जुन को साक्षात्कार कराया था ना विराट किसका, तो तेज लाइट का, तो बोले हजारों सूर्यों से भी तेजों में है। तो क्या कहा उसने, बस करो प्रभु अब मेरे से ये तेज सहन नहीं होता। तो बाबा कहते आंखें लाल हो जाती थी, वो समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। बाबा पूछते किसने कराया, किसने कराया? बाबा ने पहले शुरू में भी कहा दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, मैं कराता हूँ। श्री कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता भी कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, बाकी सब कुछ देता हूँ, ये दिव्य दृष्टि की चाबी है जो मैं बच्चों को नहीं देता हूँ, अपने पास रखता हूँ। बाबा ने कहा ये चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है, सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है कि ये कितना मीठा है, इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। किसी के व्यवहार से, बोल से, वाणी से पता चलता है ना कौन कितना मीठा है या कैसा है।
इनको धारणा बहुत अच्छे, कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा, जो टॉपिक्स सुनाते हैं वो नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं है। बाप समझाते तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेगी। आत्मा जो सतो प्रधान बनेगी, बाबा कहते वो इस रूहानी यात्रा से बनेगा। इस आत्मा इस रूहानी यात्रा से सतो प्रधान बनेगी। आत्मा पवित्र बनने बिना घर जा नहीं सकती है। सब आत्मा यहाँ आती रहती है, जाता कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं कर सकते? ये ड्रामा में नोंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है। वो खुशी रहती है, विकार की कोई बात नहीं होती है। तुमसे पूछते बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहां क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्व हो जाता है। ये भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने इसको क्या बना दिया? वैशाल्य बना दिया है। ये भी किसी को पता नहीं है कि शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसी को भी पता नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है, क्योंकि रावण जब जलाते हैं ना तो क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, खूब आवाजें करते हैं। बाबा कहते कोई पटाखों से नहीं जलाना इन 5 विकारों को। रावण को कहते हैं योगी भव होली भव। गीता में फिर अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो, इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमर लोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से। वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से। फिर भी नीचे उतरना ही है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भी ब्राह्मणों की ही बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई आदि तो की नहीं। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिखाते हैं। महाभारत का युद्ध दिखाते, दोनों सेनाओं का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, लास्ट में 5 पांडव बचे, एक कुत्ता बचा, वो पहाड़ों पे गए, गल मरे। उसके बाद फिर कहानी फिनिश। बाबा कहते अंत में क्या हुआ? कहते 5 पांडव थे, तो तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। वो है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए ना। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वो शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये ज्ञान तो बाप ही देते हैं। बाबा ने कहा फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं है, बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा।
उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके। यात्रा में बाबा कहते यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघन पड़ेंगे, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप समझाते ये ड्रामा का चक्र है, उनके 4 भाग हैं इक्वल। 4 भाग हैं इक्वल, इसलिए स्वस्तिका जो बनाते हैं ना, चारों भाग एक बराबर। लाखों वर्ष आयु होती तो कितने मनुष्य बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि वर्थ ना हो, ये तो बाप का काम है। वह सब है जिस्मानी युक्तियां निकालते रहते हैं, बाबा की है ये रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगी, एक मत सतयुग में होगा, यहाँ थोड़ी हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है। बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक की लिस्ट रखनी चाहिए, एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करनी है, मतलब बहुत सारा लंबा चौड़ा विस्तार में नहीं समझाना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप, मैं परम आत्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है, ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। स्वीट चिल्ड्रन, बाबा को कितना प्यार आ रहा है। बाबा कहते तुम बच्चे मेरा कल्प कल्प हर कल्प में मेरी मदद करते हो आकर के स्थापना के कार्य में, इसलिए तुम हो कौन? स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरी बात, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान में बाबा ने कहा अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अंतर्मुखी रहते हैं, वो कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अलग काल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अभी तुम वंडरफुल रूहानी यात्री हो, तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। तो ये सुने हमने बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य। और आज की मैं बात सुनाऊं आपको, तो आज हम कहाँ हैं?
आज हम उड़ीसा का एक कोना है, उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है ये, जिसका नाम चंपुआ जगह है। और यहाँ एक बहन है जो बाबा की बहुत ही पक्की बच्ची है और वो बहुत बड़ी ऑफिसर है यहाँ पे, तो उसके घर आए हुए हैं। और वहाँ पे उन्होंने आज हमें राम तीर्थ और पता नहीं रामेश्वर का कुछ जगह थी, वैतरणी नदी के नज़दीक हैं अभी हम, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। और आज दिन में हम वहाँ पे भी गए थे, आज भी गए थे और कल वहाँ पे गए थे। और एक टाटा वालों की बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे, जहाँ पे लोहे की खान है, लोहे का कुछ अलग निकाल के वो रॉ मटेरियल सब वहाँ निकलता है। बहुत बड़ी टाटा वालों की कंपनी है, वो झारखंड है, नदी के उस पार झारखंड है और इस पार हम लोग हैं अभी उड़ीसा और झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर पे। तो कल हम झारखंड में भी गए थे, वो फ़ोटो आपको भेजेंगे, आप देखना स्टेटस में, और बहुत ही अच्छा है। और कल हम यहाँ से निकलेंगे, कल नहीं आज रात को निकलेंगे और कल उड़ीसा में जो जहाँ पे राजा रनपुर, जहाँ पे सरिता बेन का गांव है, तो कल हम वहाँ के लिए आज रात को निकलेंगे, कल वहाँ पहुँचेंगे। तो कल हम वहाँ से मिलेंगे। आज अभी हम ये जिस घर में बैठे हैं, ये हमारी उस सीता बहन का घर है, जो बहुत बड़ी ऑफिसर है, कुमारी है और बहुत ही अच्छी बाबा की पक्की बच्ची है। उसने बहनों को बुलाया था, तो आज हम 10 बहनें यहाँ पे उसके घर में, 3 बहनें भुवनेश्वर वहाँ की राजा रनपुर की हैं और 5 बहनें, हम 8 बहनें यहाँ पे आज आई हुई है। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे और फिर मिलते हैं आगे वाले उसमें। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।